गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड मेथड। गाइज़ जब भी कोई पार्टनर है वो ड्राइंग करता है तो वो कैसे ड्राइंग करता है, यानी कि एवरी मंथ के बिगनिंग में करता है, मिड में करता है, एंडिंग में करता है, या फिर क्वार्टरली बिगनिंग करता है, मिड में करता है, या फिर एंडिंग में करता है। हाफ ईयरली या तो वो बिगनिंग में करता है, या फिर वो मिड में करता है, या फिर वो एंड में करता है। यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस कैलकुलेशन में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। तो आज हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ के बिगनिंग में अगर ड्राइंग करता है तो उस पर कितना चार्ज, किस तरीके से 6.5% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो चार्ज किया जाएगा। गाइस इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे मंथली। जैसे कि मान लो कि जो हमारा ईयर है वो मैं ये मान के चलती हूँ कि जनवरी टू 31 दिसंबर, जनवरी टू 31 दिसंबर तक हम लेते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टनर है वो हर महीने के शुरू में ड्राइंग करता है, यानी कि देखो यहाँ से हम लिखेंगे, जैसे मानो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर और ये आपका दिसंबर। ठीक है गाइज, अब मान के चलो कि इन्होंने एवरी मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग किया है, यानी कि एवरी मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग किया है, यानी कि 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल को किया है, इस तरीके से 1 दिसंबर। इसका मतलब यह है, इस फॉर्मूले में क्या लेंगे, सबसे पहले क्या बोला है आपको कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग अगर इसने 1 जनवरी को किया है, उस 1 जनवरी के बाद कितने मंथ बचते हैं। और इसका मतलब है कि जब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी को किया, इसका मतलब कि 1 जनवरी भी पूरा काउंट होगा, क्योंकि अगर हमने 1 जनवरी को किया तो एक से लेकर, यानी एक को हमने किया तो एक से लेकर जनवरी का पूरा मंथ लेंगे। अगर सपोज़ एक को हमने किया है तो एक को छोड़ भी दो तो 2 से लेके 31 जैन तक हमारा एक महीने होता है, यानी कि उस मंथ को भी हम लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में किया है, 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया है तो हम जनवरी के मंथ को भी लेंगे। इस तरीके से जनवरी के मंथ को जब हम लेंगे तो इसको लेकर 12 मंथ हो जाएंगे, यानी कि जनवरी 1, फिर फरवरी, मार्च 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 12, यानी कि हम 12 मंथ को यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को किया है। उसके बाद लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब यानी कि उसने ये बोला है कि हर महीने के 1 दिसंबर में वो ड्राइंग करता है, तो यानी कि इसने 1 दिसंबर को भी किया होगा। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर को किया होगा तो वो दिसंबर का पूरा मंथ भी अभी है हमारे पास, तो 1 दिसंबर को किया है तो उस दिसंबर मंथ को भी लेंगे, यानी पूरे दिसंबर के महीने पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यानी कि 1 दिसंबर को इसने इंटरेस्ट
इस ड्राइंग किया होगा तो 1 दिसंबर से लेकर, यानी फर्स्ट को अगर छोड़ दो तो 2 दिसंबर से लेकर पूरे 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी ये भी 1 मंथ, ये 12 मंथ और ये 1 मंथ अपॉन 2, तो ये आपका हो गया 13/2, तो ये आपका आ गया 6/5। ठीक है गाइस। उसके बाद हम ये सेकंड करते हैं कि अगर कोई पार्टनर है वो ड्राइंग करता है मिड में, यानी हर महीने के 15 तारीख को अगर ड्राइंग करता है तो उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, अब ये देखो 1 जनवरी में नहीं करेगा, यानी ये करेगा 15 जन को, क्योंकि हर महीने के वो मिड में करता है। उसके बाद ये करेगा 15 फेब को, ये करेगा 15 मार्च को, फिर 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। हर महीने 15 को कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका हो गया 1 मंथ, क्योंकि ये फर्स्ट जनवरी को तो कर नहीं रहा, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 15 जनवरी टू 15 फरवरी, ये 1 मंथ, 15 फरवरी टू 15 मार्च 2 मंथ, ये 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ। ठीक है, ये 11 मंथ और उसके बाद 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 15 डेज, यानी कि 11.5, यानी कि 11.5 महीने ये हो गया। उसके बाद जो फॉर्मूले में बोला हुआ है कि प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना लेना है, यानी कि लास्ट ड्राइंग कितने हर महीने के मिड में कर रहा है, तो यानी 16 दिसंबर से अगर हम 31 दिसंबर तक लेंगे तो भी 15 दिन होंगे, और 15 दिन को हम इस तरीके से लिखते हैं 0.5, और यहाँ पे 11.5 प्लस 0.5/2, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। और इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे 12, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 12/2 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ का ये ड्राइंग इस पे लगेगा। उसके बाद एवरी मंथ के एंड में, ये तो था मिड का, अगर हर महीने के मिड में निकालते हैं, और उसके बाद अगर हम ये काउंट करते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे होगा इसका एंडिंग का, तो एंडिंग का कैसे हम करेंगे, देखिए एवरी मंथ के एंड में, यानी कि ये कब कर रहा है, सपोज़ 30 जनवरी को, 30 फेब को, 29 ले लो, 29 फेब, यानी 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, ये 30 नवंबर, 30 दिसंबर। ठीक है गाइज, अब यानी कि एवरी मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है तो उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 30 जैन को किया है, यानी कि जैन में 30 को किया है, तो यानी 30 में तो उस मंथ में तो कितने भी दिन बचे ही नहीं, यानी कुछ भी दिन नहीं बचा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जनवरी को छोड़ देंगे, क्योंकि जनवरी को 30 जन को किया तो उस महीने का कोई ड्राइंग चार्ज नहीं होगा उस मंथ का, तो कौन से चार्ज होगा, फरवरी का। फरवरी में
एक महीने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दिसंबर तक कितना होगा, 30 दिसंबर तक 11 मंथ का, तो यहाँ पे हम 11 मंथ लिख देंगे। प्लस लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग उसने कब किया है, क्योंकि ये हर महीने के एंड में कर रहा है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं 30 दिसंबर को कर रहा है, तो 30 दिसंबर के बाद तो कोई डे बचेगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0 डेज आएगा, यानी डेज मीन्स मंथ, यानी कि 0 मंथ आएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 11 होगा, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा गाइस। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली। अब क्वार्टरली के लिए गाइस अब ये देखिए कि उसके बाद गाइस क्वार्टरली अगर बिगनिंग में या फिर मिड में या एंड में अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसका मंथ किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कि क्वार्टरली अगर वो ड्राइंग करता है और वो बिगनिंग में करता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने आपके लिए वही फॉर्मूला तो वही होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब क्योंकि फर्स्ट को ही कर रहा है, यानी कि पहला जो इसका पीरियड होगा, यानी कि इसने क्वार्टरली यानी कि हर 3-3 महीने के शुरू में कर रहा है, यानी हर 3 महीने के, यानी जितने इसने जनवरी में किया होगा, जनवरी में क्वार्टरली किया है, इसका मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट करेंगे, यानी जनवरी से दिसंबर तक 12 मंथ होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मंथ। क्यों, क्योंकि इसने 1 जनवरी में पहला ड्राइंग किया, क्योंकि क्वार्टरली तो 1 जनवरी टू मार्च होगा, फिर अप्रैल टू जून होगा, 2 जुलाई टू सितंबर 3 होगा, और अक्टूबर टू दिसंबर ये 4 होगा, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसलिए फर्स्ट इसने जो ड्राइंग किया है वो 1 जन को किया है, तो 1 जन को किया है तो यानी कि ये जनवरी मंथ भी काउंट करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ। और लास्ट में इसने क्या, लास्ट वाला जो इस क्वार्टर होता है वो 1 अक्टूबर को किया है, यानी कि इसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया है, तो इसमें जो फॉर्मूला है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो दिसंबर में किया है, 1 अक्टूबर को किया है, तो 1 अक्टूबर से दिसंबर तक 3 मंथ हो गए, तो ये आपका हो गया 3 मंथ। तो यहाँ पे 3 मंथ अपॉन में 12 + 3 अपॉन 2, यानी 15 अपॉन 2, यानी कि आपका हो गया 7.5 मंथ। ठीक है गाइस, इस तरीके से अगर वो हर महीने के मिड में करता है तब कैसे करेगा, क्योंकि वो मिड में करता है, यानी कि 15 फ़रवरी को करेगा फर्स्ट ड्राइंग, उसके बाद 15 फ़रवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 15 फ़रवरी से लेकर 15 मार्च 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, और ये आपका 10 मंथ। और उसके बाद क्योंकि ये इसने 15 को किया है, ये आपका हो गया 10 मंथ। ठीक है गाइस, ये आपका यानी कि 15 को किया है, 15 से लेकर दिसंबर तक कितने हो गए, 15 से लेकर टेन मंथ ये हो गया। और क्योंकि ये हर महीने के मिड में कर रहा है,
यानी कि क्वार्टरली मिड में कर रहा है, तो यानी कि यह आपका हो गया 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये हो गया आपका यहाँ से 15 डेज, यानी हाफ मंथ। यानी कि कितने हो गए ये मंथ? 10.5 महीने प्लस। अब क्योंकि इसने क्या बोला है कि क्वार्टरली मिड में किया है, तो क्वार्टरली हमने मिड का निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्वार्टरली मिड में यानी कि इसने कब किया होगा? 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 1 महीने, और 15 नवंबर से लेकर दिसंबर तक कितने हो गए? 1.5 महीने। तो यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2, यानी कि ये आपका हो गया 12/2, यानी कि 6 मंथ। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आते हैं हम कि क्वार्टरली अगर एंड में किया हो तो कितना होगा, क्योंकि क्वार्टरली एंड में किया है यानी कि 31 मार्च को किया होगा। सबसे पहले 31 मार्च को किया होगा, ठीक है। तो 31 मार्च से किया होगा, तो यानी कि ये मंथ तो लेंगे नहीं मार्च वाला, तो अप्रैल से लेंगे। अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 मंथ हो गया ये। अगर एंड में करता है तो 9 मंथ ये हो गया गाइस। उसके बाद तो अब हम निकालेंगे प्रत्येक जो एवरी क्वार्टर के एंड में जब ड्राइंग करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग जो किया है वो कब किया है? 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो इसने क्या क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वार्टरली एंड में जब ड्राइंग करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि 4.5 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, चार्ज होगा। यानी कि एवरी क्वार्टरली एंड में ड्राइंग करते हैं, यानी कि हर तीसरे महीने के एंड में, यानी कि 31 मार्च को किया होगा। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मई जून 30 जून को किया होगा। उसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक किया होगा, यानी कि ये जुलाई अगस्त ये आपका 30 जून आ गया। फिर उसके बाद कब किया होगा? जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका जुलाई से किया होगा। फिर जो तीसरा है वो अक्टूबर में किया होगा, 31 अक्टूबर। उसके बाद 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को किया होगा। तो यानी कि 31 मार्च के बाद कितने मंथ बच जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्वार्टरली एंड करता है, यानी कि क्वार्टरली एंड कहाँ होगा? एक लास्ट में जो होगा वो क्वार्टरली एंड 31 दिसंबर के बाद तो कोई मंथ बचा ही नहीं, तो इसलिए हम लेंगे यहाँ पे 0। ये आपका 9 मंथ प्लस 0 मंथ, ये आपका आ गया 4.5 मंथ, यानी 4.5 महीने। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लेते हैं जो हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ का सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि 6 मंथ तक, यानी 6 महीने के। अगर जैसे शुरू के जो 6 मंथ हैं या 6 मंथ ओवरऑल 6 मंथ, उसके बिगनिंग में अगर कोई हर महीने निकालता है ड्राइंग तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं कि जैसे हर महीने के शुरू में निकाला, तो यानी कि जनवरी भी लेंगे काउंट, क्योंकि शुरू का है,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, यानी यहाँ तक आपका 1 2 3 4 5 6, सॉरी जून तक लेंगे। ये आपका आ गया 6 मंथ, प्लस क्योंकि 1 जून को किया यानी एवरी मंथ के एंड में, तो जो फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो आ गया, यानी कि जिस दिन ड्राइंग किया उसके बाद कितने मंथ बच गए, 6 मंथ बच गए। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी कि इसने कब किया होगा, 1 जून को, तो यानी कि जून का पूरा महीना यानी 1/2 यानी 7/2। ये आपका है एवरेज पीरियड कितने, हाफ ईयरली के बिगनिंग का, यहाँ पे हम बिगनिंग लिख सकते हैं। ये आपका आ गया कितना, 3/5 मंथ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इन मिडल ईच मंथ, यानी कि हर महीने के मिड में अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने इसको समझाने के लिए दोबारा से लिखा है, जैसे अगर मिड में करता है तो यानी कि ये 15 जन को करता है, 15 फेब को करता है, 15 मार्च को करता है, 15 अप्रैल करता है, 15 मई को करता है, 15 जून को करता है। ठीक है गाइस, तो 15 तारीख को करता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ आपका 1 मंथ हो गया। 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 मंथ, 15 फरवरी से 15 मार्च 2 मंथ, ये आपका 3 मंथ, आपका 4 मंथ, और ये आपका 5 मंथ। क्योंकि 15 जून तक का हमने लिया है तो यहाँ पे 30 जून आएगा, तो 30 जून आपका कितना हो गया, हाफ मंथ, यानी 0.5 मंथ, यानी टोटल कितना लेंगे, 5.5 मंथ। प्लस हर महीने के एंड में करता है, हर महीने के सॉरी मिड में करता है ड्राइंग, तो इसका मतलब ये है कि कितने मंथ और बच गए भाई, हर महीने के मिड में करता है, यानी कि लास्ट में 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। और फॉर्मूले में क्या कहते हैं लास्ट में कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि 15 जून को इसने किया होगा लास्ट, तो 15 जून से लेकर 30 जून तक 15 दिन बच गए, यानी कि कितने महीने हो गए, 0.5 मंथ। तो ये आपका आ गया 5 और 0, ये 5 और 5 कितने, 6, यानी कि ये 3 मंथ आपका, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम करते हैं लास्ट का, कि एवरी मंथ के हाफ ईयरली के एंड में करता है, यानी कि मतलब 6 मंथ है, 6 मंथ का ही में इंटरेस्ट करता है, और 6 मंथ के वो हर जो 6 महीने हैं, मतलब जो टोटल 6 महीने हैं उसके वो हर महीने के एंड में करता है। तो यानी कि कैसे, इसने 31 जनवरी को किया होगा तो जनवरी को तो लेंगे नहीं, 31 जनवरी को किया होगा तो, क्योंकि उसमें कोई मंथ ही नहीं बचा, कोई डेज ही नहीं बचा, तो यानी कि फेब से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 5 मंथ। प्लस उसके बाद लास्ट, यानी कि लास्ट का ड्राइंग किसने क्या किया होगा इसने, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इसने किया होगा 30 जून को। 30 जून के बाद तो कोई मंथ बचता नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 0 लेंगे अपॉन 2, यानी कि डिवाइड करेंगे 2.5 मंथ। ठीक है गाइस, ये आपका मैंने कैलकुलेट करके आज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में और जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाऊंगी।
थैंक यू गाइज़।